हरे कृष्णा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश टेंपल विद यशवंत। फ्री ग्रामर वीडियो सीरीज में आज जिस टॉपिक के सेक्शन पे हम बात करने जा रहे हैं दैट इज सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। नाउ डू यू नो इन ऑलमोस्ट ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स नाउन टॉपिक पे जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो मेनली इसी सेक्शन पे बेस्ड होते हैं, सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन्स। So this is going to be very interesting session. This is going to be very detailed session और आज मैं आपको नाउन पर बेस्ड स्पेशली सिंगुलर और प्लूरल नाउन पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस आते हैं आई एम गोइंग टू कवर अप दैट टुडे। सो इस सेशन को हम फंडामेंटली भी समझेंगे और उसके बाद में क्वेश्चंस कैसे अपीयर होते हैं वी आर गोइंग टू लुक एट द सेम एज वेल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड दिस इज गोइंग टू बी द पार्ट नंबर 5। अब ये 5th पार्ट है आपके इस नाउन टॉपिक का। इससे पहले वी हैव कवर्ड 4 पार्ट्स ऑन द सेम टॉपिक नाउन। मेक श्योर दैट यू गो थ्रू दोस video lessons also and you develop your understanding about the same topic. So let's get started. Very easy it is, and you know it, that singular nouns are those nouns that represent only one unit, one entity. Entity यानी thing, वस्तु, कोई चीज, but वो एक unit में है, that is generally singular noun. And now we move on plural nouns. The nouns that represent more than one unit or entity, they are plural nouns. You know it very well. Nothing new to know. Now students, जब भी आप प्लूरल फॉर्म्स बनाएंगे नाउन्स की, मेक श्योर आपको सबसे पहले कैटेगरीज पता होनी चाहिए कि कितने तरीके की कैटेगरीज हैं जो हमें सीखनी है, हमें जाननी है। नाउ दे आर देयर ऑन द स्क्रीन। रेगुलर, इर्रेगुलर, फॉरेन, ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज प्लूरल, नीदर सिंगुलर नॉर प्लूरल एंड अनकाउंटेबल स्टिल प्लूरल। नाउ देखिए याद रखने का तरीका क्या है, आप कैसे मेमोराइज कर सकते हैं। सबसे पहले इस कैटेगरी को लीजिए आप। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल लुक एट दिस। रेगुलर, इर्रेगुलर, एक पैटर्न आपके पास में हो गया। दूसरा ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज प्लूरल। ओके, सो ऑलवेज सिंगुलर, ऑलवेज प्लूरल एंड रेगुलर, इर्रेगुलर। उसके बाद में सिंगुलर भी नहीं है और प्लूरल भी नहीं है। आप देखेंगे कि प्लूरल बनता तो है, लेकिन अभी जो हम जनरली इसको कह रहे हैं, यानी याद करने का तरीका है, पहचानने का तरीका है कि आप ऐसे नाउन्स देखेंगे जो याद सिंगुलर भी नहीं है और प्लूरल भी नहीं है। राइट, यू विल गेट टू नो। और फिर ये दोनों आप एग्जैजरेशन टेक्निक से याद कर सकते हैं। फॉरेन नाउन्स यानी वो वर्ड्स जो कि दूसरी लैंग्वेजेस से लिए गए हैं, तो इसलिए वो फॉरेन लैंग्वेजेस से लिए गए, तो एक डिफरेंट कैटेगरी होगी, तो आपके लिए मेमोराइज करना थोड़ा सा आसान हो गया। नाउ अनकाउंटेबल नाउन्स की अगर बात करें तो आप कहेंगे सर अनकाउंटेबल नाउन्स तो हमने बहुत सुने, बट लुक एट दिस पॉइंट, अनकाउंटेबल है लेकिन फिर भी प्लूरल बना रहे हैं। अनकाउंटेबल है फिर भी प्लूरल बना रहे हैं, यस इट इज पॉसिबल। सो देखिए याद रखने का तरीका क्या हो गया। रेगुलर, इर्रेगुलर, always singular, always plural, neither singular nor plural. Foreign nouns means foreign words. Foreign nouns basically have been taken from the different languages, and ultimately one more exaggeration technique has been applied, and that is uncountable, still plural. क्योंकि अनकाउंटेबल है तो काउंट नहीं होगा, लेकिन फिर भी प्लूरल बना रहे हैं, तो अगेन डिफरेंट कैटेगरी हो गई, अनऑर्डिनरी पैटर्न हो गया, एग्जैजरेशन टेक्निक आपने लगा दिया। ओके, दिस इज हाउ, इस तरीके से आपने इनकी कैटेगरीज को याद किया। अब हम एक एक करके इनको समझते हैं। वन बाय वन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच ऑफ दीज कैटेगरीज। नाउ वी मूव ऑन। सो नाउन्स दैट हैव अ रेगुलर पैटर्न, बहुत आसान सी बात यह है, रेगुलर पैटर्न्स आप बहुत पहले से जानते हैं। सिंपली आप एस और एस लगा के उसको प्लूरल बनाते हैं। तो सी, 1 bird, 2 birds, 3 birds, 5 birds, 10 birds. Okay, 1 street, 3 streets, 10 streets. 1 class, 5 classes, 10 classes. 1 pen, 10 pens, 3 pens. 1 knife, 2 knives, 3 knives, 5 knives. Now see, F का कन्वर्जन हो गया है VES में। अगेन वेरी, ये कुछ आप कुछ मॉर्फोलॉजिकल चेंज वर्ड्स के एंड में देखते हैं, बहुत आसान है, बट अल्टीमेटली एस और एस का ही पैटर्न चल रहा है। एस से प्लूरल बन रहा है, एस से प्लूरल बन रहा है, तो यहां पे सब में देखिए एक रेगुलर पैटर्न है जो कि एस और एस का है, और यहाँ पे एस और एस नहीं है, जनरली एस और एस लगाएंगे, थोड़ा सब वर्ड में चेंज हो सकता है। ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, यू कैन गेट टू नो देम इन एनी बुक। ओके, बट पैटर्न कैसा है, रेगुलर पैटर्न है, एस और एस से प्लूरल बना रहे हैं। नथिंग इंटरेस्ट, आई मीन नथिंग न्यू टू गेट टू नो, हाउएवर इंटरेस्टिंग इट इज, एवरीथिंग इज इंटरेस्टिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट इज सम नाउन्स हैव इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स। इर्रेगुलर प्लूरल फॉर्म्स क्यों कहा इर्रेगुलर, क्योंकि इसमें जो रेगुलर पैटर्न एस और एस का है वो अप्लाई नहीं होता। देखिए कैसे, 1 child, अब आप कहेंगे कि चाइल्ड्स बना दूं, दैट इज इनकरेक्ट। आप सोचेंगे चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रंस बना दूं, CHILDRENS, चिल्ड्रंस बना दो, नो दैट इज अगेन इनकरेक्ट। चाइल्ड इज सिंगुलर पैटर्न, अंडरस्टैंड।
ओके, सो चाइल्ड इज सिंगुलर एंड चिल्ड्रन इज प्लूरल। तो ऐश्वर्य से नहीं बन रहा है, आपको याद ही करना पड़ेगा कि इरेगुलर पैटर्न है, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है, बट पैटर्न इज इरेगुलर। नाउ फुट, ऑलवेज रिमेंबर शॉर्टेस्ट साउंड है इसमें। ओके, दिस इज फुट, दिस इज फुट। एंड एक पैर की अगर बात करें सो फुट, और अगर दोनों पैरों की बात करें तो फीट होता है, कोई ऐश्वर्य से नहीं बन रहा है, फीट। सो व्हेन यू आर रेफरिंग टू बोथ, you are saying feet. When you are referring to one, you say foot. Okay, goose. Now what is goose? There is a bird exactly like duck. एक duck की तरह एक bird होता है, उसको हम बोलते हैं, उसका नाम है बेसिकली, उसको बोलते हैं goose. Okay, और जब एक से ज्यादा उन birds की बात करें, उनको रेफर करें, तो हम यूज करते हैं geese. Right? So 2 geese, 3 geese, many geese. Geeses मत कर देना, many geese. Okay, so goose, geese. Okay, men. Sorry, let me correct the pronunciation first again. Now this is man. This is man. A man is interested in the class. A man. Okay, so man. तो इसमें जो साउंड है वो लॉन्गर साउंड है, स्ट्रेच कर रहे हैं man. Okay, और जैसे प्लूरल बनाएंगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन हो जाएगा men. See, a man, men, men, man, men, man, men, man. Okay, always try. So one man and 2 men. One man, 2 men. Okay. One mouse, 2 mice. When more than one mouse, एक माउस से ज्यादा की बात कर रहे हैं, we always say mice. Okay, one tooth. Okay, again pay attention. यहां पे shorter sound है, लेकिन यहां पे longer sound है. This is oo. Okay, longer oo. So see, shorter oo, longer oo. For example, foot. This is not tooth. ये tooth नहीं है, ये है tooth. Tooth. So आपके जितने भी दांत हैं उनमें से अगर एक यूनिट को अगर आप प्रेफर करते हैं, एक दांत को अगर आप प्रेफर करते हैं, so you always say tooth. और अगर सारे दांतों को अगर आप प्रेफर करते हैं, so you call it teeth. Okay, so teeth, tooth. किसी में भी रेगुलर पैटर्न नहीं है। आगे चलते हैं। So ox and oxen, axis, axis. आप जानते हैं 3 डायमेंशन एंगल से जब भी आप किसी चीज को स्टडी करते हैं, सो यू स्टडी समथिंग ऑन एक्स एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, ऑन जेड एक्सिस, बट जब आप इनको तीनों को कलेक्टिवली रेफर करते हैं एज अ प्लूरल फॉर्म, सो यू से एक्सिस। नाउ हाफ यानी आधा, और जब आप बहुत सारे हाफ की बात कर रहे हैं, सो यू से हाफ्स, हाफ्स। ओके, एल इज साइलेंट देयर। नाउ इंडेक्स, व्हाट इज इंडेक्स? There is a table, and in that table there are many items are put. There are many items are there in the table, and all the items are arranged in an alphabetical order. तो फिर आप उसे बोलते हैं इंडेक्स। किसी कोई बुक होता है, उसमें आप इंडेक्स देखते हैं, बहुत सारे आइटम्स लिस्टेड होते हैं और वो अल्फाबेटिकली अरेंज्ड होते हैं, पर्टिकुलरली एट द एंड ऑफ द बुक। ओके, उसमें जो जो इंक्लूड किया गया उसको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। सो दिस इज व्हाट वी कॉल इंडेक्स। Okay, indices. Okay, the pronunciation correct करें, indices. Pronunciation correct करें, indices. Plural form of the word index is indices, where there are many tables presented, so you can call them, just refer to indices. Okay, means refer to n number of tables. Now, one woman. Now see, one woman. और जैसे आप प्लूरल पे जाएंगे तो अगेन पैटर्न रेगुलर नहीं है, इरेगुलर पैटर्न है, बट मेक श्योर दैट यू स्पीक द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन. दिस इज women. The pronunciation is women. The pronunciation is like this. So this is women. So pronunciation plural का है women, और singular का जो pronunciation है that is woman. That is woman. Now one person, और plural है इसका people. Now you might be thinking, can't we say 2 persons, 3 persons? Yes, 2 persons, 3 persons, 5 persons correct तो है, लेकिन formally what is accepted in writing, what is accepted is people. So one person, 3 people, 5 people, 10 people. So when it comes to talking about formal writing, when it comes to talking about formal speaking, when it comes to talking about formal context, always try to use people in the form of plural form of the word person. All right, so formal context में, formal writing में, formal speaking में, जहां कहीं पे भी formal context है, तो make sure that you use people, not 3 persons or 5 persons. Incorrect नहीं है, correct है, accepted है, but casually you can accept it. Okay. Now third, English has borrowed some nouns from the other languages and they take foreign plurals. Yes. So दूसरी languages से as it is pick up किए गए हैं, as it is उठाए गए हैं. So you have to just memorize. First you have to know them, then you have to memorize. So singular देखिए, bacterium and bacteria.
So something which is living entity, very small, somewhere not visible by eyes, but they are living entities and somewhere they cause illness or disease. So they are bacteria. They are bacteria, and if we want to refer to one unit or the one living thing, one living entity, something which is living, so you can say bacterium. Now cactus is basically a kind of plant. एक ऐसा plant होता है which is always found in desert area. तो जो desert area होता है जिसमें जो रेगिस्तान का जो एरिया होता है जहां पे पानी कम होता है, तो वहां पे देयर इज अ प्लांट ऑलवेज फाउंड एंड द नेम ऑफ द प्लांट इज कैक्टस. इट डजंट हैव बेसिकली लीव्स, इट हैज शार्प एजेस अराउंड इट. ओके, सो दिस इज व्हाट इज कैक्टस. और अगर आप एक से ज्यादा प्लांट्स को रेफर करते हैं, यू विल नेवर से कैक्टसेस, यू विल से कैक्टी. द प्रोनाउंसिएशन इज कैक्टी. नाउ क्राइसिस, क्राइसिस. नाउ एक प्रोनाउंसिएशन का एक पॉइंट याद रखिएगा इन सारे वर्ड्स में. देखिए, क्राइसिस, theses and bases. So see, theses, crises, bases, cacti, formally. So एक जब आप स्पीक करते हैं तो आप टोनालिटी पे समवेयर ये पहचानते हैं अपनी जब आप इसको स्पीक करते हैं तो वाइल प्रोनाउंसिंग दीज वर्ड्स जो इसका फॉर्म बनता है, जो इसका थीम बन रहा है प्रोनाउंसिएशन में, वो समवेयर नोट करेंगे आप. bases. Okay, so bases, theses and crises. So the pronunciation is not crisis, it is crises. Okay, bases, theses. Make sure that you remember the right pronunciation. All right, so crisis and crises. अभी देखिए इंडिया में several political crises you can observe. आप न्यूज में देखते हैं, आप ऑब्जर्व करते हैं न्यूज में, प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया पे आप ऑब्जर्व करते हैं. देयर आर सेवरल पॉलिटिकल क्राइसिस, ओके, गोइंग ऑन इन इंडिया. सो क्राइसिस. Okay, now the next is phenomenon. Now phenomenon का simple meaning है an event, कोई भी एक event. Phenomenon means one event. आप ऐसा समझ सकते हैं कि जब भी आपके सोसाइटी में या कल्चर में या साइंस में जब भी कोई चीज़ होती है, कोई भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, कोई इवेंट एग्जिस्ट करता है और वो डिफिकल्ट है उसको समझ पाना, तो उस पर बहुत स्टडी होता है. कोई भी इवेंट आपके साइंस में, आपके कल्चर में, आपके सोसाइटी में कोई भी इवेंट होता है और फिर उसको डिटेल्ड वे में स्टडी किया जाता है. वो इसलिए किया जाता है बिकॉज इट इज़ वेरी डिफिकल्ट समवेयर टू अंडरस्टैंड. तो उस पर बहुत रिसर्च होती है, उस पर बहुत काम किया जाता है, तो उसको बोलते हैं फिनोमिनन. एक कोई इवेंट है, फिर रिसर्च में आगे बढ़े, फिर कोई एक नया इवेंट निकल कर आया तो अगेन वन फिनोमिनन. फिर रिसर्च को आगे बढ़ाया, फिर कोई एक नया इवेंट कंडक्ट हुआ या कैरी आउट हुआ, तो फिर आप कहते हैं कि अगेन वन मोर फिनोमिनन. तो इंडिविजुअल इवेंट को फिनोमिनन बोलते हैं. लेकिन जब वो स्टडी कंप्लीट हो गया, सो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट स्टडी, जितने भी इवेंट्स हैं उन सारे इवेंट्स को आप कलेक्टिवली बोल सकते हो फिनोमिना. यू कैन कॉल इट फिनोमिना. ओके, नाउ memorandum or memoranda. Now memorandum means शॉर्ट में तो देखिए मेमो भी बोलते हैं हम इसे. सो मेमो बेसिकली वेरी शॉर्ट नोट होता है. इमेजिन कीजिए कि यू आर कलीग्स इन माय ऑफिस. सो मैं आपको कोई शॉर्ट नोट थ्रू मेल और थ्रू व्हाट्सएप आपको सेंड करता हूं या मे बी रिटन फॉर्म में आपको सेंड करता हूं. सो दैट इज बेसिकली अ मेमो. तो मैं आपसे कहूंगा कि कल हमारा मीटिंग है एंड आई ऑलरेडी हैव शेयर्ड अ मेल, आई हैव सेंड अ मेल टू यू रिगार्डिंग द मीटिंग. सो इट मीन्स आई हैव सेंड अ मेमो on the mail regarding tomorrow's meeting. So I have sent a memo. Memo means a small short note कि भाई कल मीटिंग है तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल गया, इसका मतलब I have shared a memo with you. और एक मेमोरेंडम ये भी होता है कि मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट है और वो दो पार्टीज के बीच में उस डॉक्यूमेंट पे बहुत सारी कंडीशंस लिखी गई हैं और डिटेल्स मेंशन किया गया है उस डॉक्यूमेंट में और दोनों पार्टीज उस डॉक्यूमेंट पे अग्री करती है, यानी सिग्नेचर कर देती है. तो दैट इज जस्ट वन डॉक्यूमेंट, उसमें बहुत सारी डिटेल्स हो सकती है. इसी तरीके से मान लीजिए एक डॉक्यूमेंट रेडी होता है, फिर किसी दूसरे सब्जेक्ट मैटर का दूसरा डॉक्यूमेंट रेडी होता है जिसमें डिफरेंट कंडीशंस हैं, फिर कोई थर्ड सब्जेक्ट मैटर पे कोई थर्ड डॉक्यूमेंट रेडी होता है जिसमें कुछ कंडीशंस हैं, डिटेल्स उसमें मेंशन्ड है, फोर्थ डॉक्यूमेंट रेडी होता है किसी अलग सब्जेक्ट मैटर पे. और मान लीजिए दो पार्टीज ने इन चारों पांचों डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर कर दिए. इसका मतलब बोथ द parties have signed the memoranda.
both the parties have signed the memoranda. Understand, memoranda is a plural form. इसका मतलब है maybe bunch of documents, maybe number of conditions जिनके ऊपर दोनों parties ने agree किया. So it is just a legal document. Okay, it is just a legal document जिसको दोनों parties agree करती हैं, signature करती हैं, जिसपे now okay formula देखिए star इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि why have I mentioned star over here? I have mentioned star over here is just because इसके लिए हम formulas भी use कर सकते हैं. Plural form is formulas also, but one more foreign word, that is formulae. So this is formulae. आप formulae नहीं बोलें. So this is formulae. Okay. एक से ज्यादा formula का अगर बात हो रहा है, so we call it formulae. Now thesis. Okay. So this is thesis. तो यहाँ पे shorter sound है last में. So थीसिस, और यहाँ पे ये लॉन्गर साउंड होगा. इसमें जो साउंड जाएगा वो आपको दिखेगा, वो कुछ ऐसा होगा. ओके, सो थीसिस. इसीलिए कह रहा हूं बेसिस. जब कभी भी आई एस से ईएस जब प्लूरल बनता है तो फिर प्रोनाउंसिएशन में लॉन्गर साउंड होगा. प्रैक्टिस कर लीजिए एक बार मेरे साथ. बेसिस, क्राइसिस, थीसिस. बेसिस, थीसिस, crisis, theses, bases. Okay, these are the bases. This is what we something speak. Okay, syllabus का again star mentioned है. इसका मतलब syllabuses भी हो सकता है और syllabi भी हो सकता है इसका. Now hypothesis. Basically hypothesis is an idea which is used to explain something. Hypothesis एक ऐसा आइडिया होता है जिसको यूज करते हैं आप एक्सप्लेन करने के लिए, बट दैट इज नॉट प्रूव्ड. उसको वो प्रूव नहीं होता है. ओके, उसको स्टिल प्रूव करना होता है लेकिन वो प्रूव नहीं होता है. बट यस, दैट आइडिया इज यूज्ड टू एक्सप्लेन समथिंग. सो दैट इज हाइपोथेसिस. अगेन द सेम पैटर्न यू हैव टू फॉलो. हाइपोथेसिस. सो हाइपोथेसिस इज अगेन द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड हाइपोथेसिस. ओके, मीडियम्स हो सकता है लेकिन मीडिया इसका प्लूरल फॉर्म है. अगर आपको दोनों ऑप्शंस मिलते हैं, मीडियम्स या मीडिया, दोनों में से एक चूज करना है. मेक श्योर दैट यू चूज मीडिया. देखो क्या मतलब है. आपके पास कंट्री में क्या चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आया. व्हाट्सएप से आ सकता है, फेसबुक से आ सकता है, इंस्टाग्राम से आ सकता है, ट्विटर से आ सकता है, न्यूज चैनल से आ सकता है, मे बी वेबसाइट से आ सकता है, मे बी न्यूज़पेपर से आ सकता है, मैगजीन से आ सकता है. तो ये सब मीडियम्स हैं. तो कलेक्टिवली आप इनके लिए यूज में लेते हैं मीडिया. इसीलिए आप कहते हैं कि ये इंफॉर्मेशन मीडिया में आ गई है, या ये नोटिफिकेशन मीडिया में आ गया है, या इस इंसिडेंट का जो इंफॉर्मेशन है वो मीडिया में आ गया है. राइट. तो मीडिया में आने का मतलब है कि बहुत सारे मीडियम्स पे ये बहुत सारे मीडियम्स को अप्रोच कर चुका है, उन पर अवेलेबल है ये. इसीलिए हम बोलते हैं कि ये सब मीडिया में एक्सपोज हो चुका है. इसका मतलब है नॉट वन प्लेटफॉर्म, कलेक्टिवली वी आर रेफरिंग टू ऑल द प्लेटफॉर्म्स. प्रिंट मीडिया हो सकता है. अब जैसे ही बोल रहा हूं प्रिंट मीडिया, तो ये भी प्लूरल फॉर्म है क्योंकि प्रिंट मीडिया में न्यूज़पेपर हो सकता है, मैगजीन हो सकता है. ठीक वैसे ही मैंने कहा सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो सकते हैं, सोशल मीडिया एप्लीकेशंस हो सकती हैं. अंडरस्टैंड. सो दैट्स व्हाई मीडिया. किस मीडियम के थ्रू आया, वो एक मीडियम होता है और सारे मीडियम्स को कलेक्टिवली बोलते हैं, तो दैट इज मीडिया. नाउ क्राइटेरियन. क्राइटेरियन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड. ऐसे समझिए कि जब भी आप इवैल्यूएट करते हैं किसी भी चीज को, और आप इवैल्यूएशन इसलिए करते हैं बिकॉज अल्टीमेटली आपको डिसीजन मेकिंग करनी है. राइट. कोई भी आप डिसीजन मेकिंग करना चाहते हैं तो आप डिसीजन मेकिंग के लिए किसी जो कुछ भी रिजल्ट आए हैं उनको इवैल्यूएट करते हैं आप. ओके. और इवैल्यूएट इसलिए करते हैं क्योंकि आपने इवैल्यूएशन से पहले एक बेंचमार्क, एक स्टैंडर्ड सेट किया होता है. तो बेसिकली किसी भी चीज को इवैल्यूएट करने के लिए, जज करने के लिए, क्योंकि आपको डिसीजन मेकिंग करनी है, आपको पहले क्राइटेरिया डिसाइड करना पड़ता है. उस क्राइटेरिया में एक से ज्यादा कंडीशंस हो सकती हैं, लेकिन अगर इंडिविजुअल स्टैंडर्ड की बात करें तो फिर होगा वो क्राइटेरियन. और अगर बहुत सारे पैरामीटर्स आपने इंक्लूड कर दिए हैं तो आप जनरली बोलेंगे क्राइटेरिया. इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. आपका जो फाइनल रिजल्ट आता है आफ्टर योर स्कूल एग्जाम, तो जो भी आपका स्कूल एग्जाम है, जो फाइनल रिजल्ट आपका प्रोड्यूस होता है, उसमें पीछे बहुत सारे क्राइटेरियन होते हैं, बहुत सारे क्राइटेरियन. तो बहुत सारे क्राइटेरियन होंगे तो आप क्या रेफर करेंगे? क्राइटेरिया. मान लीजिए आपका इंटरनल एग्जाम्स, आपके इंटरनल एग्जाम्स में एक फर्स्ट टर्म है, एक मिड टर्म है, एक सेकेंड टर्म है, फिर थर्ड टर्म है, और मे बी हाफ ईयरली है, फिर उसके बाद में आपका वाइवा भी हो सकता है, फिर अल्टीमेटली फाइनल आपका एग्जाम कंडक्ट होता है. एंड
आफ्टर गोइंग थ्रू ऑल दीज एग्जाम्स अल्टीमेटली और फाइनल रिजल्ट इज प्रोड्यूस्ड। तो मैं कहूंगा कि फाइनल रिजल्ट पे पहुंचने के लिए जो डिसाइड किया गया है वो क्राइटेरिया है। तो आपके रिजल्ट का क्या क्राइटेरिया है, जनरली ऐसे ही बोलते हैं हम अपने लैंग्वेज में, क्या ये जो रिजल्ट आया है इसका क्राइटेरिया क्या है, ये जो इवैल्यूएशन हुआ है इसका क्राइटेरिया क्या है। इसका मतलब क्राइटेरिया, आप ओवरऑल पूरे प्रोसेस की बात कर रहे हो, उसमें एक इवेंट, एक से ज्यादा इवेंट्स, एक स्टैंडर्ड, एक से ज्यादा स्टैंडर्ड्स हो सकते हैं, राइट, यू नेवर नो। इसलिए आप अल्टीमेटली क्राइटेरिया वर्ड यूज में लेते हैं। क्राइटेरियन व्हेन यू आर रेफरिंग टू जस्ट वन स्टैंडर्ड, जस्ट वन स्टैंडर्ड, और उसको भी रेफर कर रहे हो, पॉइंट आउट कर रहे हो, उसको बता रहे हो कि हाँ ये एक वन पीस हो सकता है ऑफ योर स्टैंडर्ड, अ पीस ऑफ स्टैंडर्ड, ओके, तब आप क्राइटेरियन यूज करते हैं। ओके, करिकुलम एंड करिकुला। सो करिकुलम एंड करिकुला, आप अगर एक कोर्स की बात करते हैं और उस कोर्स पे आप अपडेट्स चाहते हैं, तो जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप कोर्स ले रहे हैं उसने अगर उसमें अपडेट किया है तो इसका मतलब उन्होंने करिकुलम चेंज किया है, क्योंकि एक ही कोर्स है। और मान लीजिए आपके स्कूल के प्रिंसिपल, आपके कॉलेज के प्रिंसिपल ने सारे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स को ऑर्डर दिया कि जो भी आपके कोर्सेज के सिलेबस हैं, अब देखिए कोर्सेज के सिलेबस अभी आएगा, सिलेबस का देखिए सिलेबी ऑलरेडी आ चुका है, सो सिलेबस का सिलेबी होता है, सिलेबसेस भी होता है। तो आपके प्रिंसिपल ने ऑर्डर किया सारे एचओडीज को कि जो भी आपका कोर्स का सिलेबस है उसको आप अपडेट कीजिए और मुझे सबमिट कीजिए। सो बेसिकली द प्रिंसिपल इज रिक्वायरिंग द करिकुला फ्रॉम ऑल द एचओडीज रिगार्डिंग देयर कोर्सेस। तो उनके जो कोर्सेज हैं, जितने भी कोर्सेज हैं जिनको हेड करते हैं, लीड करते हैं आपके हेड ऑफ द डिपार्टमेंट्स, मतलब डिजाइन करने में और उसको अपडेट करने में। सो the principal is requiring the curricula. He is not requiring curriculum of a particular course. He is requiring the curricula because he is asking all the head of the departments to revise it and submit it. So collectively refer कर रहे हैं, that is curricula. Now the stimulus, so stimuli, pronunciation correct कीजिए, stimuli. Okay, so stimulus, stimuli. जब भी कोई ट्रिगर आपकी तरफ आता है, कोई ट्रिगर आपको मिलता है, तो आप उसका रिएक्शन देते हैं। Somebody comes to you and speaks something unhealthy to you, so आप क्विकली रिएक्ट करते हैं। तो जो अनहेल्दी स्टेटमेंट आपकी तरफ आया वो एक ट्रिगर था और उस ट्रिगर से आपने रिएक्ट किया। उस ट्रिगर के बाद में जैसे आपने ट्रिगर रिसीव किया तो आपने रिएक्ट किया। नाउ वो जो आपने रिएक्शन दिया, वो रिएक्शन किसके बिहाफ पर आया? स्टिमुलस के बिहाफ पर आया। रिएक्शन बाद में आता है, पहले स्टिमुलस, आपको कोई स्टिमुलस मिलता है उसके बाद में आप रिएक्ट करते हैं। और स्टिमुलस का जो प्लूरल है वो है स्टिमुलाई। ऐसे देखिए, कोई 10 मंथ का बेबी है, जस्ट इमेजिन देयर इज अ बेबी, ही इज जस्ट 10 मंथ्स ओल्ड। नाउ अब आप देखिए कि 10 महीने का बेबी है, आप अगर फोन का स्क्रीन अगर उसे दिखाएंगे तो ही वुड बी गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स इट एंड ही वुड ट्राई टू कैच इट, उसको पकड़ने की कोशिश करेगा, राइट? तो वो क्या कर रहा है, वो फोन का स्क्रीन ट्रिगर का काम कर रहा है और जैसे ही वो उस ट्रिगर को देखता है, सो ही ट्राइज टू कैच इट और शी ट्राइज टू कैच इट। फिर मान लीजिए कि कोई ऐसा टॉय है जिसमें लाइट है, तो फिर वो जैसे ही कोई लाइट वाले टॉय को देखता है, अगेन ही ट्राइज टू होल्ड इट, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, ग्रैब करने की कोशिश करता है। ओके, टीवी की स्क्रीन देखता है तो डिफरेंट कलर्स अपीयर ऑन द स्क्रीन एंड कलर्स क्विकली चेंज ऑन द स्क्रीन, सो अगेन ही ट्राइज टू गो एंड कैच इट। तो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि ये जितने भी जो विजुअल्स, कलेक्टिवली बोल रहा हूं, तो जितने भी विजुअल्स हैं, इन सारे विजुअल्स को मैं बोल सकता हूं कि ये सब विजुअल स्टिमुलाई है। ये सब क्या है? विजुअल स्टिमुलाई हैं, जिनकी तरफ एक 10 मंथ ओल्ड बेबी अट्रैक्ट होता है। ओके, उसको पकड़ने की कोशिश करता है, उसकी तरफ रिएक्शन देता है, उसकी तरफ मूव करता है। सो ये सब क्या है? विजुअल स्टिमुलाई। ये सब क्या है? सब मींस आई एम टॉकिंग अबाउट प्लूरल फॉर्म। ओके, सो ये सब क्या है? विजुअल स्टिमुलाई। और अगर एक की बात करें तो विजुअल स्टिमुलस। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू ओएसिस। नाउ ओएसिस बेसिकली डेजर्ट एरिया में कोई पर्टिकुलर रीजन, कोई पर्टिकुलर एरिया ऑफ द लैंड ऐसा है जिसमें वाटर और प्लांट्स हैं। डेजर्ट एरिया इट्स अ लॉन्ग एरिया, इट्स अ ह्यूज एरिया। उस एरिया में कोई पर्टिकुलर एरिया है जिसमें वाटर और प्लांट है, सो यू कॉल इट ओएसिस। और अगर मान लीजिए उस डेजर्ट एरिया में बहुत सारे ऐसे स्मॉल एरियाज है जहां वाटर प्लांट्स हैं, अगेन यू मूव लिटिल फॉरवर्ड, यू फाइंड वाटर एंड प्लांट्स, अगेन यू मूव फॉरवर्ड, यू फाइंड वाटर एंड प्लांट्स there. So in that case there are oases again, longer sound is there. So oases. datum just one unit को रेफर कर रहा है
और डेटा यू नो इट वेरी वेल डेटा, ओके, बट बात कर रहे हैं डेटम की. डेटम मीन्स, एक एग्जाम्पल लेते हैं. आपने मुझे कहा कि चलिए बैठकर एक मुद्दे पे डिस्कस करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं. सो मान लीजिए कि ग्रुप डिस्कशन करने के लिए आपने सबसे पहले मुझे ऑफर किया कि यू स्टार्ट स्पीकिंग ऑन दिस टॉपिक. सो मैं कुछ अपने डिस्कशन को इस वे में स्टार्ट करता हूं. ओके स्टूडेंट्स, ओके माय डियर फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक यूजिंग अ डेटम, यूजिंग वन डेटम ऑफ माई पास्ट एक्सपीरियंसेस. इसका मतलब मेरी लाइफ के बहुत सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं, उनमें से मैं एक एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूं. सो हियर इन दिस केस आई कैन से दैट वन ऑफ द एक्सपीरियंसेस I am going to start with. It means one datum from my experiences I would like to start with. Okay, I would like to start with. So one datum. And data, you know, everything is data. Okay. So जब किसी one point को रेफर कर रहे हैं, one unit को रेफर कर रहे हैं, simple datum. Now die. Now interesting point here is dice plural है और dice singular भी हो सकता है. ये singular भी हो सकता है, लेकिन singular का एक variety और है और वो है die. देखिए die का मतलब क्या है? नाउन है. सबसे पहले बात, आजकल आपने देखा है बच्चे क्ले के साथ खेलते हैं, छोटे बच्चे जनरली क्ले के साथ खेलते हैं. ना व्हेन दे बाय क्ले, जब वो क्ले को बाय करते हैं तो दे फ्लैटन द क्ले, किसी भी शेप में, फॉर्म में उसको यूज में लेते हैं. तो मान लीजिए कि उन्होंने क्ले को फ्लैटन किया और फ्लैटन करने के बाद में आपने देखा होगा कि क्ले के साथ में कुछ मेटल बॉक्सेस आते हैं, कुछ मेटल शेप्स आती है. तो उन मेटल शेप्स, फॉर एग्जांपल द शेप ऑफ a shape of flower, a shape of dog, a shape of any animal. So इस तरीके से shapes आती हैं उस क्ले के साथ में. So बच्चा क्या करता है, पहले उसको फ्लैटन करता है और फ्लैटन करने के बाद में he puts that metal shape onto that. तो जो रिमेनिंग पार्ट है, आउटर पार्ट है, उसको तो हटा देता है और जो बच जाता है वो एग्जैक्टली उसी शेप का होता है जिस शेप का वो मेटल बॉक्स, मेटल शेप है. तो बेसिकली वो जो बहुत सारे जो मेटल शेप्स आती हैं उनको आप बोलते हैं डाई, उनको आप बोलते हैं डाई. तो जब आप इनको कलेक्टिवली एक से ज्यादा को बोलोगे तो हो जाएगा डाइस, और अगर एक पर्टिकुलर मेटल शेप की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे उसे डाई. नाउ डाइस का एक और मीनिंग आपको पता है, अ थिंग ऑफ वुड हैविंग 6 सरफेसेस एंड ऑन ईच सरफेस यू फाइंड सम नंबर्स. जब आप लूडो खेलते हैं, सो यू हैव अ डाइस, यू थ्रो इट, व्हेन यू थ्रो इट डेफिनेटली वन नंबर अपीयर्स ऑन द टॉप ऑफ दैट डाइस, तो उसे भी आप डाइस बोलते हैं. ओके. नाउ रेडियस, रेडियस एवरीबडी नोज कि कोई सर्कल है, एवरीबडी नोज रेडियस किसे बोलते हैं, दो एग्जैक्टली इट इज नॉट सर्कल इन द फॉर्म ऑफ शेप. ओके. फ्रॉम द सेंटर, बेसिकली इट्स अ डिस्टेंस. सो डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द सेंटर टू द एज ऑफ द सर्कल. नाउ दिस इज कॉल्ड रेडियस. ओके, तो एक ही रेडियस की बात हो रही है. नाउ प्लूरल फॉर्म की अगर बात करें, सो okay, first of all correct the pronunciation. This is radii, this is radii, the pronunciation is radii. Now see, अब मान लीजिए एक से ज्यादा रेडियाई, यानी एक से ज्यादा रेडियस, कलेक्टिवली क्या बोलेंगे, रेडियाई. सो एक से ज्यादा रेडियस हमने यहां पे ड्रॉ किया और मान लीजिए इनका पर्टिकुलरली कोई लेंथ है. सो अगर हम कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मैं कहूंगा द टोटल ऑफ द रेडियाई, the total of the radii in the circle is whatever is the calculation anyway. So the total of the radii is, so total of the radii, मैंने ये नहीं कहा the total of the radiuses, that is incorrect. So the total of the radii, so this is always plural form. और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये सब फॉरेन प्लूरल्स बोलते हैं इनको, क्योंकि फॉरेन लैंग्वेजेस से एज इट इज पिकअप किए गए हैं. Make sure that you take care of it. These are the most common ones. These are the most common ones on which generally the questions are asked. Make sure that you understand them, you understand the meaning of each of these plural nouns, and you also get to know how to use them in a sentence. You remember, okay, they are singular as well as their plural forms. All right. I hope it is clear up to this point. Now next is English, some nouns that do not change their plural forms. Yeah. इसका मतलब अपनी प्लूरल फॉर्म को कभी चेंज नहीं करते हैं, प्लूरल फॉर्म में चेंज नहीं होते हैं, ऑलवेज सिंगुलर है. सो ऑलवेज सिंगुलर. देखिएगा 1 डियर, 2 डियर, 3 डियर, 5 डियर. डियर यू नो हिरन जो होता है. सो 1 डियर, 2 डियर, 3 डियर, 4 डियर. आप सोचेंगे 2 मैंने यहां मेंशन किया और मैं यहां पे रेगुलर पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा. यही तो आपको याद रखना है. दिस इज व्हाट इज समथिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर. सो 2 डियर, 3 डियर, 5 डियर, एस और एस नहीं होगा. ऑलवेज रिमेंबर. नाउ 1 फिश, स्टार इसलिए मेंशन किया हुआ कि फिशेस हो सकता है, लेकिन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें फिशेस और फिश दोनों है प्लूरल फॉर्म में, तो आप प्रीफर कीजिएगा फिश को. तो 2 फिश, 3 फिश, 5 फिश. ओके, एस और एस नहीं होगा. नाउ 1 शीप, ओके, 2 शीप,
2 sheep, 3 sheep, 5 sheep, 10 sheep, okay. 1 offspring, 2 offspring. देखिए अब आप सोचेंगे offspring 2 हो गया तो मैं यहां पे एसोरियस लगा दूं, that is incorrect. So 2 offspring is correct. Now offspring का मतलब क्या होता है? Baby of any animal, baby of any animal is called offspring. और hilarious way में human beings के बच्चों को भी कभी कभी offspring बोल देते हैं, right? Don't worry. So 1 species, 2 species, 1 species, 2 species. दोबारा इसको एस और एस लगाकर जो है प्लूरल बनाने का कोशिश ना करें. 1 species, 2 species, ओके. देखिएगा 1 series, 2 series. मैंने नेटफ्लिक्स पे 2 सीरीज देख लिया पिछले वीक. सो नेटफ्लिक्स पे मैंने 2 सीरीज देखा लास्ट वीक. इसका मतलब 2 सीरीज, एक सीरीज बोल रहा हूं तो भी यही कह रहा हूं कि 1 सीरीज. 2 की बात कर रहा हूं तो भी यही कह रहा हूं कि 2 सीरीज. इन द सेम वे 1 species, 2 species, 1 series, 2 series, 3 series, 5 series. Okay, remember. Now 1 bison. Bison is an animal just like cow. So 1 bison, 2 bison, 5 bison. Okay, never make plural of it. Question may appear. Okay, related to the same. 1 aircraft. Aircraft means any plane which can fly. Any plane which can fly. Aircraft. So aircraft, 2 aircraft. अब आप सोच रहे होंगे कि it is very common to use. We people speak aircraft. हो सकता है. No, it is not aircraft. It is always aircraft. Okay. 1 moose. तो देखिए मूस क्या होता है. मूस इज अगेन अ काइंड ऑफ अ टाइप ऑफ डियर. अ टाइप ऑफ डियर. डियर आप जानते हैं जनरली, बट अगेन एन एनिमल विच इज एग्जैक्टली लाइक डियर, वी कॉल इट मूस. और मूस का प्लूरल है अगेन मूस. सो 2 moose, 3 moose, 5 moose. ओके, नो प्लूरल, दे आर ऑलवेज सिंगुलर. नाउ 1 cod, 2 cod, अगेन अ टाइप ऑफ फिश. 1 headquarters. हेडक्वार्टर्स इज बेसिकली अ बिल्डिंग. उस बिल्डिंग में एक ऑफिस, एक से ज्यादा ऑफिसेज हो सकते हैं, बट वी आर रेफरिंग टू 1 बिल्डिंग ओनली. वी कॉल इट हेडक्वार्टर्स एंड दैट इज मेन बिल्डिंग. 2 headquarters in 1 city. 1 headquarters in 1 city. Okay, 2 headquarters in 1 city. 3 headquarters in 1 city. Okay, 1 headquarters in 1 city. So headquarters as it is रहेगा. उससे पहले 1 2 3 4 रखेंगे आप. You will not make it plural. Now 1 means method. कौन से means से चल रहे हैं आप? कौन से मेथड से चल रहे हैं आप? सो 1 means 1 method. 2 means 2 methods हो सकता है. You can consider 2 methods. मेथड वर्ड अगर यूज में लेते हैं, सो मेथड का प्लूरल बनेगा, रेगुलर पैटर्न चलेगा मेथड्स. लेकिन मीन्स अगर यूज कर रहे हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर कि मीन्स का प्लूरल नहीं बनेगा. यही सिंगुलर है और यही मतलब प्लूरल फॉर्म में भी ये रहेगा. आप नंबर बढ़ा सकते हैं उससे पहले. यू कैन पुट एनी नंबर. ओके, नाउ नेक्स्ट. Some nouns don't change their singular forms. Yes, means they are always plural. Always plural. Now, genes. Now, you pay attention. They are made up of 2 connected parts. Two connected parts. 2 connected parts. See, genes. Genes, आप जीन नहीं बोल सकते हैं. Genes ही बोलेंगे. If you're talking about 1 pair, you say 1 pair of genes. You say 2 pairs of genes. Okay? तो देखिए, आपको यहां पे ट्राउजर्स, जीन्स, सिजर्स, पैंट्स, ग्लव्स, तो आपको ऐसा लग रहा है कि प्लूरल फॉर्म है. यस, ये हमेशा ही प्लूरल फॉर्म रखे हुए होते हैं. हमेशा ही प्लूरल फॉर्म रखे हुए होते हैं. जीन्स, ओके, ट्राउजर्स में ध्यान रखिएगा, प्लूरल फॉर्म रखे हुए होते हैं. कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं. यहां पे मैं जो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, वो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं कि वर्ड पे नजर रखें. प्लीज पे अटेंशन टू द वर्ड. प्लीज पे अटेंशन टू ऑल द वर्ड्स. कि सिजर्स देखने में लगता है कि सिजर्स तो प्लूरल है, तो एक्चुअली में प्लूरल फॉर्म ही है. ये प्लूरल फॉर्म है. वर्ड की अगर आप फॉर्म देखें, मॉर्फोलॉजिकल पार्ट की अगर बात करें, तो ये सब प्लूरल है. अगर मॉर्फोलॉजिकल पार्ट की बात करें तो ये सब प्लूरल है. पे अटेंशन. जीन्स, आप इसको सिंगुलर नहीं बना सकते कि मैं जीन बोल दूं, या फिर मैं ग्लोव बोल दूं, या फिर मैं पैंट बोल दूं. नो, पैंट्स प्लूरल ही रहेगा. राइट? और अगर आप फिर इसकी क्वांटिटी को अगर आप एड्रेस करना चाहते हैं, सो यू से पेयर्स, 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 पेयर्स. ओके, सो 3 pairs of gloves, 4 pairs of scissors, 2 pairs of trousers, 1 pair of jeans. ओके, जीन्स, ट्राउजर्स, सिजर्स, पैंट्स. अब आप देखिए ना, सिंगुलर में भी ये कैसा लग रहा है? प्लूरल जैसा लग रहा है. नाउ ग्लासेस, सिंगुलर मीन्स 1 unit. ओके, यू नो. सो ग्लासेस, स्पेक्टिकल्स, pairs of glasses, 3 pairs of glasses, 5 pairs of glasses. Binoculars, pairs of binoculars. Pajamas, pairs of pajamas.
shorts, pliers, so 2 pairs of pliers, you know pliers, okay, easy. So ये कैटेगरी बहुत आसान है, आपको पता है कि दो कनेक्टेड पार्ट्स हैं तो आपको हमेशा एस रखना ही पड़ेगा, जीन्स ट्राउजर्स, ये ध्यान रखिएगा, छोटी सी बात है दैट यू हैव टू रिमेंबर. नाउ नाउन्स दैट डू नॉट हैव डिस्टिंक्ट सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स. नाउ इनकी कोई स्पेशल, अंडरस्टैंड, इनकी कोई स्पेशल सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं है और बेसिकली ये अनकाउंटेबल है. इसको समझते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है. देखो हमने कहा इंफॉर्मेशन, अब इंफॉर्मेशन ना सिंगुलर है ना प्लूरल है. देखो कैसे, इमेजिन कीजिए कि आपके स्कूल में, जस्ट इमेजिन कि आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में या आपके कोचिंग में, जहां पे भी आप स्टडी करते हैं, लेट मी ओपन माय नोटपैड, गिव मी मोमेंट. देखिए ये कोई नोटिस बोर्ड है, इस नोटिस बोर्ड पे कुछ इंफॉर्मेशन मेंशन की गई है, लिखी गई है, एंड इट्स अ नोटिस, ए नोटिस. तो ये 5-6 लाइंस कुछ मेंशन की गई हैं, कुछ लिखी गई हैं. एक स्टूडेंट आता है और इस इंफॉर्मेशन को रीड करता है और चला जाता है. आफ्टर 2 आवर्स, आफ्टर अ फ्यू आवर्स, पर्सन कम्स बैक और फिर देखता है इसमें 2 लाइंस ऐड हो गई, 3 लाइंस ऐड हो गई. तब भी वो कहेगा कि यस मैंने पूरी इंफॉर्मेशन पढ़ ली है, आई हैव रेड द होल इंफॉर्मेशन. ओके, फिर मान लीजिए इसमें से 2 लाइंस को हटा दिया गया है. कोई नेक्स्ट पर्सन आता है, इसको रीड करता है, उससे पूछा जाए हैव यू टेकन द इंफॉर्मेशन, हैव यू रेड द इंफॉर्मेशन, ही सेज यस आई हैव रेड द इंफॉर्मेशन. सो इसमें मैं 2 लाइंस ऐड करूं या 2 लाइंस हटाऊं, इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन. क्या फर्क पड़ता है? इनके सिवा ऐड 10 मोर लाइंस, अगर मैं 10 मोर लाइंस इसमें ऐड करता हूं, अगेन इट इज इंफॉर्मेशन. आई विल आस्क द सेम क्वेश्चन, हैव यू रेड द इंफॉर्मेशन ऑन द बोर्ड? क्वाइट सिंपल. सो ऐड करूं या रिमूव करूं कोई फर्क नहीं पड़ता, इंफॉर्मेशन इज इंफॉर्मेशन. ओके, अब आप सोचते हैं कि इसको प्लूरल कैसे बनाएं. सो नाउ वी मूव ऑन. ओके, नाउ एवरीबॉडी इंफॉर्मेशन. सो इंफॉर्मेशन को अगर आप सिंगुलर प्लूरल बनाना चाहते हो तो आप कहेंगे अ सिंगल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, 2 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, 5 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन. ओके, दैट्स व्हाट इट इज. फर्नीचर, इसको भी समझते हैं. एग्जांपल लीजिए, आई विजिट योर रेजिडेंस, आई कम टू योर होम. और मैं आपके ड्राइंग रूम में आता हूं. ड्राइंग रूम में आने के बाद में मैं तारीफ करता हूं आपका जो भी फर्नीचर रखा है. मैं कहता हूं वाओ ब्यूटीफुल फर्नीचर यू हैव. उसमें आपका डाइनिंग टेबल भी है, काउच, आपका सोफा भी है, और आपका जो कबर्ड है दैट इज अगेन ब्यूटीफुल, और आपने क्वालिटी का फर्नीचर यूज किया हुआ है, और बहुत कुछ चेयर्स रखी हुई हैं, वो भी वुडन चेयर्स हैं. नाउ मान लीजिए कि आपने उनमें से 2 चेयर्स हटा दिया. कोई दूसरा पर्सन आता है, स्टिल ही विल प्रेज, ही विल से कि आपका फर्नीचर बहुत अच्छा है. कल आपने उसमें 2 चेयर्स और ऐड कर लिया, आपने उसमें 2 चेयर्स और ऐड कर लिया, आप कहेंगे, वो पर्सन कहेगा आपका फर्नीचर काफी अच्छा है. तो 2 चेयर ऐड करता हूं या 2 चेयर हटा देता हूं, या 1 पीस ऑफ फर्नीचर उसमें ऐड करता हूं या हटा देता हूं, फर्नीचर इज फर्नीचर. जो पहले पर्सन आया उसने बहुत सारे पीसेस देखे बट उसने कहा योर फर्नीचर इज गुड. दूसरा पर्सन आया, 50% ऑफ द फर्नीचर वहां से गायब हो गया, यू रिमूव्ड इट, यू प्लेस्ड इट समवेयर एल्स. तो कहेगा, फिर भी कहेगा आपका फर्नीचर काफी अच्छा है. तो चाहे उसमें कुछ यूनिट्स हम ऐड करें या उससे हटाएं, फर्नीचर इज फर्नीचर. अंडरस्टैंड? एडवाइस. सो एडवाइस, ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी इस वर्ड में ADVISE, तो जब भी ऐसी होता है तो ये वर्ब होता है. ओके, किसी को सलाह देने का काम जब आप करते हैं तो वो एज अ वर्ब जब आप यूज करते हैं तो यू यूज एडवाइस, एंड दिस इज एडवाइस. सो उसको ऐसे समझ सकते हैं कि इमेजिन यू हैव समथिंग टू डिस्कस विद मी, सो यू कम टू मी एंड यू स्टार्ट डिस्कसिंग. आई गिव यू अ पीस ऑफ एडवाइस, और आपको लगता है कि फ्रूटफुल है, मीनिंगफुल है. नेक्स्ट डे यू कम बैक टू मी एंड अगेन वी डिस्कस ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर. फिर मैं आपको कोई एडवाइस देता हूं, अगेन आपको लगता है कि फ्रूटफुल है, एंड नेक्स्ट डे अगेन यू कम टू मी, अगेन वी डिस्कस लिटिल डीपर. फिर मैं आपको कोई पीस ऑफ एडवाइस देता हूं, आपको लगता है मीनिंगफुल है. फिर आप अल्टीमेटली जब आपको सोल्यूशन मिल गया, जिस किसी से भी, मुझसे या समबडी एल्स, इट कैन बी एनीबडी एल्स, सो आपको सोल्यूशन मिल गया, उसके बाद में आप कहेंगे कि यार उनसे मुझे एडवाइस मिला और मुझे बहुत बेनिफिट हुआ, और समवेयर आई वाज एबल टू कम आउट ऑफ दैट सिचुएशन. सो उनका एडवाइस बहुत अच्छा था. तो मैं 2 बातें आपको कम बोलूं या ज्यादा बोलूं, अल्टीमेटली कहेंगे आप एक ही बात कि उनका एडवाइस अच्छा था, उनका एडवाइस ठीक था, उनका एडवाइस फ्रूटफुल था, उनका एडवाइस फ्यूटाइल था, फ्रूटफुल नहीं था, बेकार था, वेस्ट था. राइट? सो 2 बातें ऐड करूं या उसमें से हटाऊं, अगेन अल्टीमेटली इट इज एडवाइस. नाउ नॉलेज, आपका नॉलेज बहुत अच्छा है. राइट? सो इन दैट सेंस मैं आपसे कहता हूं कि आपने
आप एग्जाम क्रैक करने जा रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, आपके लुकिंग एट योर एटीट्यूड टुवर्ड्स योर स्टडीज, आई से दैट आपका नॉलेज बहुत अच्छा है. सो अब आप बताइए 2 चैप्टर और पढ़ लेंगे तो भी आपका नॉलेज अच्छा ही होगा. दो चैप्टर्स अब आप डिलीट तो नहीं कर सकते अपने दिमाग से, बट अगर मान लीजिए कि आपके नॉलेज से कुछ चीज़ें आप भूल गए, आपने जो भी मेमोराइज किया, समथिंग दैट यू होल्ड इन योर मेमोरी, उसमें से कुछ आप भूल गए, तो भी मैं कहूँगा कि आपका नॉलेज, तो नॉलेज में 2 चीज़ें ऐड हो और 2 पीसेज आप उसमें से हटा दें, 2 पीसेज उसमें ऐड कर लें, अल्टीमेटली नॉलेज इज नॉलेज, राइट. सो इसी तरीके से लगेज. सो लगेज, जब आप व्हेन यू गो फॉर ट्रैवलिंग, यू हैव अ बैग, इन योर बैग यू हैव लगेज, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आप रखते हैं, योर क्लोथ्स, योर एक्सेसरीज, मे बी so accessories and clothes you generally have, maybe you have some devices, gadgets you have inside your bag. तो उन सब उस सारे एक्सेसरीज को, क्लोथ्स को कलेक्टिवली हम बोल रहे हैं लगेज. अब आप उसमें 2 चीजें और ऐड कर दें तो भी लगेज है, 2 चीजें हटा दें तो भी लगेज है. ट्रैफिक, यू नो द मीनिंग ऑफ ट्रैफिक. अब वो ट्रैफिक कितना डेंस है उसकी बात ही नहीं कर रहे हैं हम लोग, वो चाहे डेंस हो चाहे लाइट हो, तो ultimately you say that traffic is traffic. Okay, there's no singular, no plural form. But in case if you want to mention, basically क्या है कि uncountable nouns हैं. जैसे किसी को डिप्रेशन है तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन, तो आप कहेंगे a great deal of depression he has, a great deal of depression, right? But depression is depression. You cannot measure it. वो ज्यादा है कम है, you cannot measure it. So a great deal of depression, you can say a great deal of इंटरेस्ट ही हैज. तो इंटरेस्ट को मेजर नहीं कर सकते आप, इसलिए अनकाउंटेबल है, राइट. सो इंटरेस्ट चाहे आपके इमोशंस हाईली अराउज हो रहे हैं या फिर कम अराउज हो रहे हैं, बट अल्टीमेटली आप इंटरेस्टेड तो हैं, तो कोई मेजर नहीं कर सकता कि हाईली इमोशंस अराउज होते हैं, हो रहे हैं या फिर कम अराउज हो रहे हैं. दैट्स नॉट द पॉइंट, बट इंटरेस्ट इज इंटरेस्ट. पोइट्री, देखिए पोइट्री, ओके, हमने ऑल्टरनेटिव फॉर्म क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी पोएम्स मिलके पोइट्री, बहुत सारी पोएम्स को हम कलेक्टिवली पोएट्री बोल सकते हैं. समझिए, अ पोएट्री मैगजीन, मैं ये कहता हूं अ पोएट्री मैगजीन. तो अ पोएट्री मैगजीन का मतलब एक ऐसी मैगजीन जिसमें बहुत सारी पोएम्स हैं. तो बहुत सारे पोएम्स जब एक साथ उनको रेफर करेंगे, उनकी प्लूरल फॉर्म को बोलेंगे, पोएम का प्लूरल फॉर्म है पोएट्री. सो और यहां पे हमने सिंगुलर लिया हुआ है, सो पोएट्री. तो अब पोएट्री में बहुत सारी पोएम्स है, 2 पोएम्स आप और ऐड कर दें और 2 हटा दें, पोएट्री. अ पोएट्री मैगजीन, उसमें मान लीजिए नेक्स्ट एडिशन जो है आपकी मैगजीन का, उसमें 3 पोएम्स ऐड हो गई हैं, तो भी उसका नाम रहेगा पोएट्री मैगजीन. उसमें से नेक्स्ट जो उसका एडिशन है उसमें से आपने 10 हटा दी पोएम्स, तो भी आप कहेंगे कि पोएट्री मैगजीन. सो पोएट्री इज बेसिकली द प्लूरल फॉर्म ऑफ पोएम. ओके, नाउ अब यहां पे सिंगुलर फॉर्म लिखा हुआ है क्योंकि हमेशा ये कैसी रहेंगी, इसका कोई डिस्टिंक्ट यानी स्पेशल कोई सिंगुलर प्लूरल फॉर्म नहीं है. लेकिन जब आपको इसको प्लूरल फॉर्म में देना होगा तो आप कहेंगे पीसेस ऑफ, बिट्स ऑफ, आइटम्स ऑफ. ओके, द वे यू लुक्ड हियर. ओके, म्यूजिक, सो डिफरेंट पीसेस ऑफ म्यूजिक, अगेन इजी. एविडेंस, सबूत जो होता है, तो आपको लगता है कि एविडेंस से सही हो जाएगा, एविडेंस से सही नहीं है. एविडेंस मीन सबूत. ओके, सो सबूत में बहुत सारी चीजें हो सकती है, एक हो सकती है, 2 चीजें ऐड कर दोगे, 2 चीजें हटा दोगे. एविडेंस इज एविडेंस, जस्ट लाइक इंफॉर्मेशन. होमवर्क, हम बच्चे से पूछते हैं डिड यू गेट द होमवर्क, हम कहते हैं डिड यू गेट द होमवर्क, तो वो कहता है यस आई गॉट द होमवर्क. तो इसका मतलब है मैथ्स का होमवर्क, मैथ्स में भी हो सकता है, साइंस में भी हो सकता है, ह्यूमैनिटीज में भी हो सकता है, आर्ट्स में भी, सोशल साइंस में भी हो सकता है. ह्यूमैनिटीज इज अ ब्रांच, सो सॉरी. सो सोशल साइंस में हो सकता है, मैथ्स में हो सकता है, इंग्लिश में हो सकता है, अलग अलग सब्जेक्ट्स में होमवर्क हो सकता है. बट जनरली हम पूछते हैं डिड यू गेट द होमवर्क फ्रॉम स्कूल टुडे, सो ही सेज यस आई गॉट द होमवर्क. तो अब मान लीजिए तीनों सब्जेक्ट्स में उसे मिला तो भी वो कहेगा आई गॉट द होमवर्क. और मान लीजिए आज उसे एक ही सब्जेक्ट में मिलेगा तो भी कहेगा आई गॉट द होमवर्क. सो होमवर्क इज होमवर्क. आप 2 सब्जेक्ट्स ऐड करें, 2 सब्जेक्ट्स हटाएं, कंप्लीटली ओके. नाउ सीनरी, अब एक कोई सीनरी है जिसमें बहुत सारे सीन्स हैं, तो उसमें बहुत सारे सीन्स हैं तो आपने बोला सीनरी, मैं उसमें 2 सीन और ऐड कर देता हूं यहां पे. अगेन स्टिल वी कॉल इट सीनरी. मैं इसमें से 2 सीन हटा देता हूं, अगेन इट इज कॉल्ड अ सीनरी. सो सीनरी वेदर यू ऐड और रिमूव some of the scenes, no problem. So scenery. Now wheat, उसी तरीके से wheat भी क्या है, plural form है. So make sure that you remember these words, you pay attention to these words because related to these words generally the questions are asked in the exams. You take care of it. First you understand the meaning of these words and then you remember them. Now next, nouns that are uncountable still have plural forms. तो uncountable है, कमाल है, अगर uncountable है तो count तो होगा ही नहीं.
फिर भी प्लूरल बना रहे हैं। यस, इट इज पॉसिबल। नाउ लुक एट दिस, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत क्रूशियल है, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं स्टूडेंट्स, तो ध्यान दीजिएगा। वुड, you know wood, a piece of furniture, not the piece of furniture. Wood means, everybody knows wood means a substance, एक substance है जो लकड़ी का substance है, you call it wood. Now woods, इसका जैसे ही इसमें s लगा, ये प्लूरल बना, इसका मीनिंग ही बदल गया है। इसका मीनिंग है फॉरेस्ट। वुड, एक पर्टिकुलर वुड की बात कर रहे हैं हम, एक सब्सटेंस है, लेकिन जैसे ही वुड्स बोला मीनिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट। फॉरेस्ट। वाटर, सो यू ड्रिंक वाटर एवरी डे, बट जैसे वाटर्स लगा इसका मतलब है सी या ओशन। यस, वाटर्स मीन्स लार्ज वाटर एरिया। तो जो भी लार्ज वाटर एरिया है वी कॉल इट वाटर्स। तो सी को आप वाटर्स बोल सकते हैं। ओके, नाउ एयर एंड एयर्स। एयर, एयर जो आप लेते हैं, आपके चारों तरफ एयर है, लेकिन जैसे मैंने कहा एयर्स, इसका मतलब कुछ ऐसे समझिए, when you put yourself on airs, मैं एक सेंटेंस बोल रहा हूं, when you put yourself on airs, इसका मतलब आप अच्छे फ्रेंड्स नहीं बना पाएंगे और ज्यादा फ्रेंड्स नहीं बना पाएंगे। So put somebody on airs, इसका मतलब है person thinks that he is more important than others, or somewhere person thinks that he is the only person who is important, not other people are important. Think about it. तो जब कोई पर्सन सोचता है कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, बाकी कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा मैं सोचता हूं, तो फिर उस कंडीशन में आई एम ऑन एयर्स, और in that case I would be arrogant, I would not be having good relationships with the people, I may be having more conflicts with the people. In that case I will not be able to maintain good relationships with the people, and trust me, I will not be able to make friends. So that is what is airs. When somebody is on airs, it means he has ego, or he is arrogant, somewhere he thinks that he is superior to others. That's what it is. So airs. Now sand, sand मिट्टी, लेकिन sands a large area or large areas of sand. ऐसे कह सकते हैं, whenever you like to visit a beach, जब भी आपको बीच विजिट करना है, so आप बीच विजिट करते हैं, तो बीच के आसपास जो सैंड का एरिया होता है उससे आप सैंड्स बोल सकते हैं। सो you love to spend time on the sands, you love to spend time on the sands at the beach, right? So this is what it is. So basically जो सैंड का एरिया है you call it sands. एरिया के लिए देखो, सैंड्स भी एरिया को रेफर कर रहा है, वाटर्स भी एरिया को रेफर कर रहा है, वुड्स भी एरिया को रेफर कर रहा है। वुड्स मतलब फॉरेस्ट, जहां पे बहुत सारे ट्रीज हैं, ओके, और वाटर्स की बात कर रहे हैं ऐसा एरिया जहां पानी बहुत है, ओके, सैंड जहां पे हम ऐसे एरिया की बात कर रहे हैं जहां पे केवल सैंड है। सो यू लव टू स्पेंड टाइम ऑन द सैंड्स व्हेन यू गो टू बीच। अगेन एरिया की बात कर रहा है। फ्रूट और फ्रूट्स, यस, बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें कंफ्यूजन रहता है। लेट मी टेल यू इन द इजीएस्ट मैनर। मान लीजिए मेरे पास एक कैरेट है, आई हैव ए कैरेट, एक वेजिटेबल की बात कर रहा हूं, आई हैव ए कैरेट एंड आई हैव वन मैंगो। अब मैं कैरेट आपको दिखाकर पूछता हूं कि व्हाट इज दिस, मैं आपको कैरेट शो करता हूं और आपसे पूछता हूं व्हाट इट इज, तो आप कहते हैं इट इज ए वेजिटेबल। तो जब आप आइडेंटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, किसी चीज को केवल आइडेंटिफिकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से रेफर करते हैं, यू ऑलवेज से वेजिटेबल और अ फ्रूट। आप ये उसकी आइडेंटिटी बता रहे हैं कि इट्स अ फ्रूट, इट्स नॉट अ वेजिटेबल। या कोई वेजिटेबल है तो आप कह रहे हैं इट्स अ वेजिटेबल, इट्स नॉट फ्रूट। तो डिस्कशन जो चल रहा है वो ये चल रहा है कि फ्रूट नहीं है, ये वेजिटेबल है, ये वेजिटेबल नहीं, ये फ्रूट है। तो आप जब उसके आइडेंटिटी को रेफर कर रहे हैं तभी आप फ्रूट और वेजिटेबल यूज करते हैं, अदरवाइज जहां पे आपके खाने की बात है, उसको कंज्यूम करने की बात है, सो यू ऑलवेज ईट फ्रूट्स, यू ईट फ्रूट्स। यहां पे बात कर रहे हैं कि ये, किसी ने कहा नहीं ये एक वेजिटेबल है, आपने कहा नहीं वेजिटेबल नहीं है किसी भी कंडीशन में, ये एक फ्रूट है, तो उसने कहा नहीं फ्रूट नहीं है, इट इज अ वेजिटेबल। तो अल्टीमेटली जब आप उसको पॉइंट आउट कर रहे हो, उसको रेफर कर रहे हो, तभी आप फ्रूट और वेजिटेबल यूज में लेते हैं, अदरवाइज वॉट एवर यू ईट दैट इज वेजिटेबल्स, दैट इज फ्रूट्स। ओके, सो जब मैं कह रहा हूं दैट इज फ्रूट्स,
तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एरर मत ले लीजिएगा, यहाँ पे फ्रूट सिंगल कोट में है, ओके, सो दैट इज फ्रूट्स, तो उसको आप रेफर कर रहे हो, ऑलवेज रिमेंबर फ्रूट्स, ओके। नाउ आयरन, आयरन्स का मतलब होता है चेन्स। कोई प्रिजनर है, उसको चेन से उसको टाइड अप किया गया है, उसको बांध दिया गया है, ओके, तो इन दैट केस वी से आयरन्स, सो ही इज विद आयरन्स, ही इज टाइड अप विद आयरन्स। तो आयरन आप तो जानते हैं, आयरन, आयरन वी आर टॉकिंग अबाउट अ मेटल ओवर हियर, यहां पे मेटल की बात हो रही है, राइट, आयरन आप जानते हैं, लेकिन आयरन्स का मतलब चेन्स है, ओके। हेयर, हेयर्स, यू सी आई हैव शॉर्ट हेयर, आई हैव शॉर्ट हेयर, सो कलेक्टिवली इनको बोल रहा हूं हेयर, आई हैव शॉर्ट हेयर, लेकिन मैं बात करता हूं हेयर्स, तो यहां पे हेयर्स का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट स्ट्रैंड्स, यानी हम इंडिविजुअल स्ट्रैंड्स की बात कर रहे हैं। सो आई हैव अ फ्यू ग्रे हेयर्स इन माई बियर्ड, आई हैव अ फ्यू ग्रे हेयर्स इन माई बियर्ड, राइट। लाइट, लाइट का मतलब ब्राइटनेस, सन से, फ्लेम से एक ब्राइटनेस जो आपको मिलती है उसे आप लाइट बोलते हैं, एंड यू नो द मीनिंग ऑफ लाइट, light is there in this room, that's why you are able to see me, I am able to see you because there is a light, easy। but जैसे हम कहते हैं lights, तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड की, कि आपने कुछ स्टैंडर्ड दिया हुआ है, आपने कुछ स्टैंडर्ड दिया हुआ है, तो स्टैंडर्ड फॉर एग्जाम्पल जब भी आप रास्ते, whenever you go on the way you always stop at traffic lights, you stop at traffic lights, you follow the traffic lights, इसका मतलब वहां लाइट्स जो हैं वो इस लाइट की बात नहीं कर रहे हैं जिस लाइट की वजह से आप मुझे देख पा रहे हैं, वहां पे हम बात कर रहे हैं लाइट्स, यानी कुछ स्टैंडर्ड बनाया हुआ है कि ग्रीन पे आप मूव करेंगे, येलो पे यू विल बी वेरी केयरफुल, और रेड पे आप स्टॉप करेंगे, तो सर्टेन स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, इसलिए यू आर कॉलिंग इट लाइट्स। तो यहां पे लाइट जनरली ब्राइटनेस, जैसे लाइट्स का प्लूरल बना मीनिंग बदल गया है, राइट, मीनिंग बदल गया, लाइट्स, ट्रैफिक लाइट्स। नाउ पेपर, पेपर मींस वन प्लेन ब्लैंक पेज, और ब्लैंक हो या ब्लैंक नहीं भी हो, बट अ पेज, पेपर, पेपर मटेरियल की बात कर रहे हैं, लेकिन पेपर्स की जब बात करते हैं तो उसका मतलब हो जाता है डॉक्यूमेंट्स, DOCUMENTS, सॉरी, so documents means papers। now works, whenever you go outside your residence, you get into the market, you come across a number of shops, and on some of the shops something is written like iron works, engineering works। तो क्या मतलब होता है उसका, इंजीनियरिंग वर्क्स का मतलब है या आयरन वर्क्स का मतलब है बेसिकली वर्क्स उस फैक्ट्री को या उस बिल्डिंग को रेफर करता है, बिल्डिंग को रेफर करता है, बिल्डिंग को बोलते हैं आप, ओके, उस फैक्ट्री को बोलते हैं जहां पे कुछ इंडस्ट्रियल सॉर्ट ऑफ वर्क प्रोड्यूस हो रहा है और लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो रहा है, तो जहां पे कोई प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, लार्ज क्वांटिटी में हो रहे हैं, और उसके लिए वो पर्टिकुलरली बिल्डिंग डेडिकेटेड है, उसी के लिए बनाई गई है, तो उस पर लिखा होता है engineering works, okay, so that's what it is, works, all right। तो यहां पे वर्क मतलब कोई भी टास्क हो सकता है, कोई भी काम हो सकता है, लेकिन जैसे ही उसका प्लूरल फॉर्म बनता है तो मीनिंग बिल्कुल बदल जाता है, that's what you have to remember। now okay, so these are the categories that we have seen so far, let me test your understanding by taking some of the questions। now the school playground was filled with playing, पहले तो सेंटेंस का मीनिंग समझिए, द स्कूल प्लेग्राउंड वाज फिल्ड विद, आप सोचेंगे प्लेइंग क्यों आया, द स्कूल प्लेग्राउंड वाज फिल्ड विद चिल्ड्रन, ऐसे भी हो सकता है, सो फिल्ड विद प्लेइंग चिल्ड्रन, प्लेइंग चिल्ड्रन का मतलब देखिएगा, हे एवरीबॉडी प्लीज लुक एट दीज रनिंग डॉग्स, हे प्लीज लुक एट दीज रनिंग डॉग्स, लुक एट दीज रनिंग डॉग्स, तो मैंने कहा लुक एट दीज रनिंग डॉग्स मींस द डॉग्स व्हिच आर रनिंग नाउ, सो लुक एट देम, तो यहां पे द डॉग्स व्हिच आर रनिंग, उसी तरीके से प्लेइंग चिल्ड्रन, so playing children means the children that are playing, the children that are playing, so यहां पे आप इसको आने वाले क्लास में पढ़ोगे, जब मैं आपको एडजेक्टिव पढ़ाऊंगा, आप इसको पार्टिसिपल बोलते हैं और एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है ये, राइट, और ये चिल्ड्रन के लिए आ रहा है, ये सब आप आगे पढ़ेंगे, डोंट वरी, इट इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, सो नो वरीज, यू विल अंडरस्टैंड इट लेटर। so the school playground was filled with playing, और देखिए playing स्कूल प्लेग्राउंड वाज फिल्ड, सो वाज फिल्ड, तो प्लेग्राउंड एक स्टूडेंट, एक चाइल्ड से तो फिल्ड होगा नहीं, राइट, तो यहां पे चाइल्ड, दिस इज इनकरेक्ट, चाइल्ड्स कभी होता नहीं है, इनकरेक्ट प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड चाइल्ड, ओके, चिल्ड्रन ये प्लूरल फॉर्म होता है, आपने अभी देखा इरेगुलर पैटर्न है, राइट, और चाइल्ड इज ईएस से प्लूरल, अगेन नॉट पॉसिबल, सो दिस इज द राइट आंसर। नाउ वी मूव ऑन टू नेक्स्ट। शी नोटिस द पेयर ऑफ मडी, देखिए
फुट, अब फुट का जो इरेगुलर पैटर्न है प्लूरल फॉर्म पे वो क्या है? फीट। तो यहां पे फीट्स भी है और फीट भी है, राइट आंसर इज फीट। सॉरी, फीट्स इज इनकरेक्ट, और फुट्स भी नहीं होता है, और फुट यहां पे हम बात कर रहे हैं द एंट्रेंस टू द हाउस। सो अ पेयर ऑफ मडी, अब यहां पे एक पैर की बात हो नहीं रही है, हियर वी आर टॉकिंग अबाउट अ पेयर ऑफ मडी, a pair of muddy feet, okay, not foot. Next, now the farmer watched the flock of flock। अब देखिए हमने इससे पहले वाले सेशन में देखा कि जो कलेक्टिव नाउन होते हैं उसमें जो कॉमन नाउन्स होते हैं उन सबको, मतलब होता एक ही कॉमन नाउन है, जैसे वन प्लेयर, फर्स्ट प्लेयर, सेकंड प्लेयर, थर्ड प्लेयर, फोर्थ प्लेयर, तो कॉमन नाउन ऑफ प्लेयर, तो ये भी प्लेयर है, 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 राइट। सो इन सारे प्लेयर्स को जब हम कलेक्टिवली बोलते हैं तो हम बोल देते हैं टीम। इन द सेम वे कि ये जो फ्लॉक है ये भी आपका कलेक्टिव नाउन है, फ्लॉक मींस किसी ग्रुप की बात कर रहा है, प्लेयर्स के ग्रुप को टीम बोल देते हैं, एम्प्लॉयर्स के ग्रुप को स्टाफ बोल देते हैं, राइट। सो फ्लॉक ऑफ, और आपने देखा कि गूस वन और उसका प्लूरल होता है गीज, सो दिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट, the man gathered for a meeting in the conference room। so बताइए जब मीटिंग होगा तो एक मैन, अब इकट्ठे, जब बात ही इकट्ठे होने की हो रही है, पीपल आर कमिंग टुगेदर, सो यहां पे एक पर्सन को रेफर नहीं कर सकते, एक पर्सन की बात नहीं हो रही है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट सो मैन एंड मेन, सो राइट आंसर इज डी। मेंस कभी होता नहीं है, ऑलरेडी प्लूरल फॉर्म है, एसओएस नहीं लगता है, ये सिंगुलर फॉर्म है, और MENES से भी कभी नहीं बनता है, इनकरेक्ट। नेक्स्ट, she brushed her teeth, okay, and one is tooth, so she brushed her, अब ऐसा हो नहीं सकता, you take your toothbrush, okay, and you just try to put all the efforts to clean just one tooth, it is not possible। whenever you move your brush back and forth, all the teeth are covered, understand? So all the teeth are covered, so teeth, not teeths, incorrect। He divided the pizza into two HLVES halves. Halves, okay? The event celebrated the achievements of देखिए कोई इवेंट है, okay? So, they celebrated mainly the achievements। तो आप कह सकते हैं कि एक ही पर्सन के बहुत सारे अचीवमेंट्स हो सकते हैं, लेकिन जहां अचीवमेंट्स के ऊपर सेलिब्रेशन हो रहा है, सो जनरली यहां पे व्हाट डू वी कंसिडर? वी कंसिडर कि एक बड़ा इवेंट है, बहुत सारे अचीवमेंट्स हैं और सेलिब्रेशन चल रहा है ऑफ इंस्पायरिंग। अब एक वुमेन को कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग, हम विमेन कंसिडर करेंगे। सो दिस इज राइट आंसर, ऑल थ्री ऑफ देम आर इनकरेक्ट, ओके। नेक्स्ट, द म्यूजियम वॉज क्राउडेड विद क्यूरियस पीपल्स, नहीं होता है क्योंकि पीपल अपने आप में प्लूरल होता है, सो दिस इज राइट आंसर। पर्संस नहीं होता है, पर्संस रख तो सकते हैं, लेकिन जहां दो चॉइसेस आपके पास में पीपल और पर्संस, क्यूरियस पर्संस इनफॉर्मली एक्सेप्ट हो सकता है, बट व्हेन देयर आर टू चॉइसेस मेक श्योर दैट यू चूज दिस वन, पीपल, दिस इज वेरी फॉर्मल ऑप्शन, ओके। साइंटिस्ट स्टडी द बिहेवियर ऑफ, अब बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जनरली सभी साइंटिस्ट की बात कर रहे हैं, सो साइंटिस्ट स्टडी बिहेवियर ऑफ बैक्टीरिया और बैक्टीरियम, राइट आंसर इज बैक्टीरिया। क्योंकि देखिए बैक्टीरिया वो कोई एक लिविंग थिंग है, लिविंग एंटिटी है, समथिंग विच इज लिविंग, जो कि वो इंडिविजुअली कॉज नहीं करता है किसी इलनेस को और किसी डिजीज को। तो जब आप स्टडी करते हो तो बहुत सारे चीजें, बहुत सारे बैक्टीरियम निकल कर आते हैं आउटकम में। तो कलेक्टिवली जब आप, क्योंकि स्टडी है और स्टडी बहुत इन डेप्थ होगी, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप्स उसमें आएंगे, बहुत गहरी होगी, तो एक फिनोमिनन हो नहीं सकता, फिनोमिना होगा, बहुत सारे फिनोमिनन होंगे, यानी फिनोमिना होगा। इन दैट केस जो भी आपकी फाइंडिंग्स होंगी उसमें बैक्टीरिया ही आएगा। बैक्टीरियम हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि बैक्टीरियम इंडिविजुअल यूनिट को रेफर करेगा, जबकि यहाँ पे स्टडी की बात हो रही है, ये कोई एक लीनियर वन इंसिडेंट नहीं है, कोई एक इंसिडेंट नहीं है, इट्स अ these are events basically in a series, okay। Next, she admired the array of colorful cacti। अभी आपने देखा कैक्टस एक प्लांट होता है, उसकी प्लूरल फॉर्म कैक्टी है, सो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट, द नेशन फेस्ड सेवरल पॉलिटिकल क्राइसिस, व्हाट इज द राइट आंसर? डी। क्राइसिस इंडिविजुअल इवेंट, इनकरेक्ट, क्योंकि यहां पे सेवरल है, तो सेवरल मींस मेनी,
सेवरल मीन्स मेनी, और ये है इंडिविजुअल, सिंगुलर, वन यूनिट, तो इनकरेक्ट हो गया। और क्राइसिस, सॉरी ये तो क्राइसिस है, एंड क्राइसिस, तो क्राइसिस ऑलरेडी अपने आप में प्लूरल है तो फिर एसोरियस नहीं लगेगा, दैट्स व्हाई इनकरेक्ट। एंड क्राइसिस ये सिंगुलर है और इस सिंगुलर में आप एसोरियस ऐड नहीं कर सकते, इर्रेगुलर पैटर्न है, राइट आंसर इज डी। ओके नेक्स्ट, द साइंटिस्ट स्टडीड नेचुरल फिनोमिना, राइट आंसर इज सी। फिनोमेनन इसलिए नहीं है, देखिए द साइंटिस्ट स्टडीड, अगेन जहां बात कर रहे हैं कि उन्होंने स्टडी किया, स्टडी का मतलब होता है इन डेप्थ किसी चीज को जानना, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप पे बात करना, फंडामेंटली चीजों को जानना, फिर उस बहुत रूट में जाकर उसके कॉजेस को देखना, फिर उसके फाइंडिंग्स को देखना, फिर उस पर कंडीशंस अप्लाई करना, ऐसा होता तो क्या हो जाता है, ऐसा नहीं होता तो क्या होता। तो आप जब कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप के साथ में किसी भी चीज को स्टडी करते हैं तो वो एक इवेंट नहीं होता है और उसका रिजल्ट भी जो है वो एक इंडिविजुअल यूनिट की फॉर्म में नहीं आएगा, तो उसमें बहुत सारे इवेंट्स एक साथ कंसिडर होंगे, दैट्स व्हाई यू आर यूजिंग फिनोमेना। ओके, नाउ शी रिसीव्ड इंपॉर्टेंट, she reviewed, not received, she reviewed important memoranda, so she received important memoranda। अब मेमोरेंडम तो देखिए कोई एक यूनिट है, उसको रेफर करते हैं हम, केवल उसको जब उसकी बात करते हैं उसको आइडेंटिफिकेशन के एंगल से देखते हैं तब हम मेमोरेंडम यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे शी रिव्यूड इंपॉर्टेंट, तो उसने रिव्यू किया इंपॉर्टेंट व्हाट, मेमोरेंडा, बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स है जिसमें बहुत सारी कंडीशंस लिखी गई हैं, बंच ऑफ डॉक्यूमेंट्स है। तो जब आप कोई भी डॉक्यूमेंट आपके और मेरे बीच में साइन होता है तो उस डॉक्यूमेंट में दो कंडीशंस में ऐड करूं, दो कंडीशंस हटाऊं, बट अल्टीमेटली वो कंडीशंस एक नहीं है, वो किसी एक यूनिट को रेफर नहीं कर रहे हैं, उसमें दो चीजें, पांच चीजें, 10 चीजें एक से ज्यादा हो सकती हैं, तो अल्टीमेटली कंडीशंस एक होंगी, दो होंगी, पांच होंगी, एक से ज्यादा कंडीशंस होंगी, सो वी कॉल इट मेमोरेंडा। ए इज राइट ऑप्शन। Okay, the university required students to defend their, अब university required students, more than one student we are talking about here, so students to defend their, now यहाँ पे कोई his और her नहीं है, so their again plural form, so their students, their theses, the right answer is theses, B. Okay, the professor handed out the updated, so professor ने hand out किया, डिलीवर किया, हैंडेड आउट द अपडेटेड। अब देखिए प्रोफेसर है, हैंड आउट किया है अपडेटेड फॉर ऑल द कोर्सेस, तो अगर एक से ज्यादा कोर्सेस की बात कर रहे हैं तो वो क्या सिलेबस देंगे या फिर सिलेबसेस देंगे या सिलेबस देंगे। नाउ अंडरस्टैंड, आप कहेंगे सर दोनों ही करेक्ट है बिकॉज आई मार्क्ड स्टार व्हेन आई वाज एक्सप्लेनिंग ओके दीज नाउन्स, तो सिलेबसेस करेक्ट तो हैं, लेकिन क्योंकि फॉरेन लैंग्वेज से लिया हुआ वर्ड है, एज इट इज कंसिडर करोगे तो दोनों में से कौन सा ऑप्शन चूज करना पड़ेगा, सी, सिलेबी। ओके, सिलेबी क्योंकि बहुत सारे कोर्सेस की बात कर रहा है, राइट, सो कलेक्टिवली सारे कोर्सेस के लिए वी यूज द प्लूरल फॉर्म एंड द प्लूरल फॉर्म इज सिलेबी। द प्रोफेसर हैंडेड आउट द अपडेटेड, अब देखिए किसी नए कोर्स की बात हो रही है, फॉर द न्यू कोर्स, सो प्रोफेसर हैंडेड आउट द अपडेटेड सिलेबस, A option is right. The media reported on the latest scientific discoveries. अब कोई साइंटिफिक डिस्कवरी रही है या बहुत सारी साइंटिफिक डिस्कवरीज रही हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही मीडियम ने ठेका लिया हुआ है, इट इज नॉट लाइक दैट। फेसबुक पे आएगा, ट्विटर पे आएगा, इंस्टाग्राम पे आएगा, ओके, न्यूज में आएगा, पेपर में भी आएगा, क्योंकि जो न्यूज मीडिया वाले जो लोग हैं, दे आर ऑलवेज रेडी टू ग्रैब समथिंग न्यू, दे आर रेडी टू ग्रैब एनी न्यूज। सो जहां कहीं से भी नया मिलता है सब लोग पहुंच जाते हैं। सो हम एक पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑल, तो सारे मीडियम्स को कलेक्टिवली हम बोलेंगे मीडिया। सो राइट आंसर इज मीडिया। सो द मीडिया रिपोर्टेड ऑन द लेटेस्ट साइंटिफिक डिस्कवरीज, सभी की बात हो गई, प्रिंट मीडिया हो सकता है, ओके, नॉन प्रिंट मीडिया हो सकता है, सोशल मीडिया हो सकता है। द यूनिवर्सिटी रिवाइज्ड इट्स, इसका मतलब पहले से जो डॉक्यूमेंट है वो बनाया हुआ था लेकिन उसको रिवाइज किया, उसमें अपडेट किया, उसमें कुछ एड ऑन किया होगा, उससे कुछ हटाया गया होगा, दिस इज कॉल्ड रिवीजन ऑफ अ डॉक्यूमेंट। सो द यूनिवर्सिटी रिवाइज्ड, सो यूनिवर्सिटी रिवाइज्ड व्हाट, इट्स curricula. Why am I using curricula plural form over here? Because
So university revised its curricula means its official documents to update course offerings. So course offerings इसका मतलब एक से ज्यादा कोर्सेज ऑफर हो रहे हैं. ऑफरिंग्स तो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म है, करेक्ट है, और कोर्स यहाँ पे एज अ मॉडिफायर काम कर रहा है. मॉडिफायर का मतलब यहाँ पे ये नाउन ही है लेकिन एज एन एडजेक्टिव परफॉर्म कर रहा है इस नाउन के लिए. जैसे स्टडीज होता है वैसे ही ऑफरिंग्स भी है, राइट. सो कोर्स ऑफरिंग्स इसका मतलब है different courses are being offered by the university, but before offering them they have revised them. So the university revised its curricula. तो यहाँ पे एक से ज्यादा कोर्सेज की बात हो रही है. So we'll take